कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं कि नफरत फैलाने वाली ताकतों का बिहार से खात्मा होने जा रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनसे अब सवाल पूछा जाएगा कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके जाटो और वाल्मीकि ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो इस्लाम धर्म दिलवाएगा, वो बौद्ध धर्म क्यों दिलवा रहा? दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अमेरिका में हुआ, अत्याचार ट्रंप कर रहा था। हिंदुस्तान में भी जो लोग आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा, हम सब मिलकर नफरत की राजनीति को हराएंगे। कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें बहुत साफ संकेत मिल रहा है कि नफरत फैलाने वाली ताकतों का बिहार से खात्मा होने जा रहा है। और जो लोग सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, उनसे अब सवाल पूछा जाएगा कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोगों को आपने व्यापार दिया, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, कितने आपने सड़कें बनाई, कितना आपने शिक्षा में काम किया, कितना आपने स्वास्थ्य में काम किया। और जब इस तरह की राजनीति शुरू हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि दिल्ली में 62 सीटें जो आम आदमी पार्टी की आई, इसी प्रकार से वहां भी नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के नाम पर वोट दिया। उत्तर प्रदेश में भी जो आज हालात हैं आदित्यनाथ की सरकार में, ना तो लोगों को ठीक से शिक्षा मिलती है, बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रही है, अस्पतालों की हालत ऐसी हो जाती है कि बारिश के दिनों में वहां स्विमिंग पूल बन जाता है। हाथरस के मामले के बाद दुखी होकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और उसके बाद क्या कहते हैं भाजपाई बौखलाहट में? अपनी गलती नहीं मानते, ये नहीं कहते कि कैसे हम समाज के अंतिम व्यक्ति का विश्वास जीतेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। कहते साहब दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके जाटो और वाल्मीकि ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो मैंने कहा भाई, दाऊद इब्राहिम बौद्ध धर्म का प्रचारक कब से हो गया? वो अगर पैसा देगा किसी को धर्म परिवर्तन के लिए, तो वो इस्लाम धर्म दिलवाएगा, वो बौद्ध धर्म क्यों दिलवा रहा? तो इस प्रकार के उल जलूल बेसलेस बातें ये भाजपाइयों का काम है। और दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अमेरिका में हुआ, जहां अश्वेत लोगों के ऊपर एक जबरदस्त अत्याचार ट्रंप कर रहा था, उसकी तानाशाही को श्वेत और अश्वेत दोनों मिलकर उन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान में भी जो लोग आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान, अगड़ा और पिछड़ा, सिख और ईसाई, हम सब मिलकर नफरत की राजनीति को हराएंगे। संजय जी, अभी योगी आदित्यनाथ ने एक जियो भी लाने वाले हैं। मदरसों के जो संचालक हैं वो ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर करेंगे, मदरसों पर निगाह रखी जाएगी ऑनलाइन डाटा के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत साफ तौर पे बता दूं, अब लोग इनके इन नकली मुद्दों में फंसने वाले नहीं हैं। अब लोग इनके जाति, धर्म, हिंदू मुसलमान नफरत की पुड़िया में फंसने वाले नहीं हैं। इस नफरत की पुड़िया में फंसा के इन्होंने 4 साल पहले आज ही के दिन नोटबंदी की थी, देश को बर्बाद कर दिया अर्थव्यवस्था के मामले में। तो इसलिए कभी मदरसों की बात, कभी लव जिहाद की बात, कभी मंदिर मस्जिद की बात, कभी हिंदू मुसलमान की बात, ये करते रहेंगे। कभी गाय की बात, कभी बकरी की बात, कभी गोबर की बात, इसके अलावा कुछ नहीं, इनके दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है। तो इसलिए जिन लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनसे आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हमको बात करनी है शिक्षा पे, चिकित्सा पे, बिजली पे, पानी पे। आज स्मार्ट मीटर के नाम पे पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ, मैंने उसका खुलासा किया। 30% बिजली का मीटर तेजी से भाग रहा है। इसका मतलब पिछले 2 साल से अगर किसी का 10,000 बिल आया, आपने 3,000 ज्यादा लिया, किसी का 1 लाख का बिल आया तो उससे 30,000 रुपए आपने ज्यादा लिया। हम ये कह रहे हैं कि भाई, जो आपने पैसा बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा लिया है 2 साल में, ये फर्जी मीटर लगा के आप ब्याज सहित उनका पैसा वापस कीजिए। पूरे प्रदेश में हम लोग इसको लेकर आंदोलन चलाएंगे और कई महीनों तक चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जब भी आप रोजी रोजगार की बात करोगे इस सरकार से, कोई ना कोई ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा लाके खड़ा करेंगे। अब इन मुद्दों से लोग फंसने वाले नहीं हैं, इन मुद्दों की जकड़ में आने वाले लोग नहीं हैं। हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, बुनियादी जरूरतें चाहिए। इनके नकली मुद्दों में आप ना फंसे। ममीरे का सुरमा बिकता है यहीं बरेली में, और उस ममीरे के सुरमे के ऊपर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान।
तो भाजपाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं नक्कालों से सावधान। सर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार को आप किस नजरिए से देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की हार को दो तरह से देखता हूं। एक तो मोहब्बत जीती है, नफरत हारी है, और ये मैसेज गया है कि अमेरिका के लोगों ने एक संदेश दिया है, जिस संदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए कि उनसे गलती हो गई थी। 4 साल तक उन्होंने एक बेवकूफ आदमी को, एक तानाशाह को, एक अश्वेत लोगों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त किया, अब उसको बुरी तरीके से परास्त किया। हिंदुस्तान में भी जो हिटलर घूम रहे हैं, इन हिटलरों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और सबक सिखाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर वोट की ताकत से डेमोक्रेसी में इनको पराजित करना है और इनको सबक सिखाना है कि आप अपनी हदों में रहिए, समाज को बांटिए नहीं, समाज में नफरत मत फैलाइए। ये एक बड़ा संदेश है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि विदेश नीति का हमेशा ख्याल रखें, भारत के हितों का हमेशा ख्याल रखिए। आप दूसरे देश की राजनीति में घुसकर अपनी मटिया मेट करा के भारत की मटिया मेट मत कराइए। आपको क्या जरूरत थी आप जाके आप वहां अमेरिका में कह रहे हैं अब की बात ट्रंप सरकार की देश के हित को सबसे आगे रखो। कमला हैरिस जो भारतीय मूल की मां की कोख से जन्मी हुई एक बेटी है, उसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र जहां आज तक कोई महिला उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई, उसका उपराष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। हम सब के लिए खुशी की बात है।